बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट के लिए। वो एक तो निकालना कंडक्टिंग स्लैब में और एक निकालना डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो कैपेसिटेंस ऑफ, ये टॉपिक का नाम है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट with in conducting slab। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब में हमने क्या निकालना है, एक कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस निकालना है, उसका कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, समझो हमने किया क्या है, कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसकी वही दो प्लेट है। पहले प्लेट के ऊपर हमने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और जो इसका बीच वाला पोर्शन है, हमने यहाँ पर कोई कंडक्टिंग मीडियम ले लिया। कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हुई हैं। हमने किया क्या अब तक के लिए, एक कैपेसिटर जो किया है उसकी दो प्लेट है। पहले प्लेट के ऊपर चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, दूसरे प्लेट के ऊपर चार्ज पार्टिकल है वो क्या हमारे पास है, नेगेटिव। ठीक है, जो प्लेट का दोनों का इन साइड का रीजन है, इन साइड में कोई कंडक्टिंग मीडियम ले लिया, ये कंडक्टिंग मीडियम जिसके अंदर इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है वो स्मॉल टी मान लिया। ठीक है, तो जो ये रीजन बचा हुआ है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक के लिए टोटल जो रीजन है वो हमारे पास डी है। तो ये रिमेनिंग रीजन कितना रह गया, डी माइनस टी। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन डी माइनस टी। देखो एक कैपेसिटर लिया है, दो प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। जो कंडक्टिंग मीडियम की थिकनेस है वो क्या, स्मॉल डी है। टोटल डिस्टेंस क्या है, डी है। रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या रहेगा, डी माइनस टी। ठीक है, अब हम यहाँ दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डी माइनस टी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब समझो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो पोटेंशियल होता है हमारे पास वो क्या है, पोटेंशियल वैल्यू V इज इक्वल टू, हम लिख के चलते हैं E इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहाँ D की जगह कितना है, D माइनस टी, तो इसको लिख देंगे D माइनस टी थिकनेस। क्लियर है, जो C की वैल्यू होती है हमारे पास C, वो क्या होता है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर है, ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी से रिप्लेस हो गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, तो C हमारे पास क्या कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट एज ए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, A इज एरिया एंड D इज डिस्टेंस। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, जो हमारे पास E इंटू डी माइनस टी आया है, हमने एक चीज पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जबकि हमें ये पता है इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस सिग्मा, इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, नेगेटिव सिग्मा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। तो सिग्मा की वैल्यू पुट करा दो, चार्ज अपॉन एरिया और साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू यहाँ पुट करवाओ तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E कितना है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। बेटा बात समझ आई, अब तक देखो किया क्या है, एक कैपेसिटर जूम किया है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कहने का मतलब ये है, पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है, दूसरे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है। एक कंडक्टिंग मीडियम लिया है इन साइड में जिसकी थिकनेस टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर जीरो है, टोटल डिस्टेंस डी है, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, डी माइनस टी। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, जबकि D हमारे पास क्या है यहाँ पर, D माइनस टी। तो C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन A अपॉन डी।
ठीक है। अब V की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है, यहाँ पर E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज बाई एरिया होता है, इसलिए E की वैल्यू को यहाँ पुट करवा दिया। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल आया है ये वैल्यू पुट करवा दो और आगे सोल्व करो। देखो मैं इसको रफ करना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखो, जो कि हमारे पास V की वैल्यू आई है, क्या आई है, V इज इक्वल टू चारस डे माइनस टी अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट। ये V की वैल्यू है। ठीक है, जबकि मुझे पता है C क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो ये V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, ये वाली Q डे माइनस टी एरिया और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि देखा जाए इसको सोल्व करवाओगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्यू डी माइनस टी, ए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये आ गया हमारे पास C की वैल्यू। ठीक है, आगे समझो बेटा, कैलकुलेशन जो इस हिसाब से है, V इज इक्वल टू ई क्रॉस डी माइनस टी। ठीक है, जबकि C हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ठीक है, V की वैल्यू क्या है, ई क्रॉस डी माइनस टी है। ठीक है, V की वैल्यू जो कि E हमारे पास क्या है, चार्ज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या है, चार्ज बाई एरिया होता है। E की वैल्यू यहाँ पुट करवा दिया, ये रिजल्ट निकल गया। जबकि हमने देखा कि C क्या होता है, Q बाई V की वैल्यू यहाँ पुट करवा दी। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे, Q से Q कैंसिल, ये रिजल्ट रहेगा। आगे देखो इसको, जो ये C आया है, C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। जब यहाँ d माइनस टी नीचे है, जो एक तरह से रिमेनिंग डिस्टेंस है, यदि हम वहाँ से d को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, d को कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। वो क्या आएगी, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, d कॉमन ले लो, कितना बचा, 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, d कॉमन ले लिया, टी बाई डी रिमेनिंग। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, d को ऊपर लिख सकते हैं एक तरह से ऐसे, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी अपॉन 1 माइनस या डी माइनस टी, या इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस टी अपॉन डी। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जो हमारे पास ये डी है, इसको हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके चले गए, तो अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू, ये क्या होता है, सी नॉट। तो इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन डी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? अब तक किया क्या है, सिर्फ एक कंडीशनल टर्म्स आई है, वो हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जो कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की वैल्यू यहाँ V की वैल्यू पुट करवा दी, टर्म को रिवर्स करवा दिया, Q से Q कैंसिल, ये टर्म रहेगी। जब यहाँ से D निकालेंगे तो D निकालते हैं 1 माइनस टी बाई डी है क्या, D से D कैंसिल हो सकता था, लेकिन हमने क्या कर दिया, D को पहले कॉमन निकाल दिया। कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करना। तो जब हम ये सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई, C नॉट के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर कंडक्टिंग मीडियम। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। देखो अब की बात क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो लिखो इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में निकालना है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमने पढ़ी हुई है। एक बार पहले डायग्राम बनाओ कि हमारे पास प्लेट है, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर के लिए चार्ज पॉजिटिव है।
ठीक है, चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है। अब की बार हमने यहाँ क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, d है, ये कितना है, स्मॉल t है, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रह जाएगा, d माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके लिए है हमने E मान लिया, टोटल हमारे पास क्या है, EP माइनस E0। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो, लगभग डायग्राम सेम ही है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस t है, टोटल डिस्टेंस d है, रिमेनिंग कितना रहेगा, d माइनस टी। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, इसको V की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ में क्या है, D। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, जो कि हमारे पास E होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो इक्वेशन होती है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जो क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आर, जो कि के इक्वल होता है। इसको ए की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू के, और जो यदि यहाँ से E की वैल्यू निकाल दी जाए तो क्या निकल के आएगा, E नॉट अपॉन के। बेटा चीज समझ आई, देखो किया क्या है, सिग्मा पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये पोटेंशियल है दोनों के लिए, डिस्टेंस रिमेनिंग के लिए भी और एक्चुअल डिस्टेंस के लिए भी। तो E क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या चार्ज बाई एरिया, साथ में एप्सिलॉन नॉट, जबकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E आर या एप्सिलॉन आर, साथ में क्या है के। E की फॉर्म में लिखाओगे तो के की वैल्यू आ गई, E यहाँ से निकालोगे E नॉट बाई के। क्लियर है, ये वैल्यू ऊपर पुट करवा दो। ठीक है, उससे पहले एक चीज याद रख भी लेना, जो हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है के की वैल्यू, जो कि E इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस E की वैल्यू क्या रह जाएगी, E अपॉन के। ठीक है, जो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या करेगा, E नॉट की वैल्यू में पुट करवा दो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो पुट करो इसको, V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस, बेटा ये E नॉट है यहाँ पे, ठीक है, E की वैल्यू क्या है, E नॉट अपॉन के इंटू टी, यहाँ से E नॉट कॉमन ले लो, V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या है टर्म्स, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है, इसको आगे सोल्व करो। ये V आ गया, V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस स्मॉल टी अपॉन के। क्लियर है, ये V नोट की वैल्यू है। ठीक है, जो ये V नोट आया हमारे पास, इसको एक तरह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन की फॉर्म में लेके आओगे तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो लिख सकते हैं। तो का जो रिजल्ट है हमने इस फॉर्म में लिखा उसको कि भाई जो ये रिजल्ट आया है E नोट, क्योंकि यहाँ पे E था तो E की वैल्यू, अब ये E नोट है तो यहाँ पे E नोट की वैल्यू लिखोगे, तो E नोट की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, V इज इक्वल टू E नोट, E नोट की वैल्यू क्या है, ये वाली चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस स्मॉल टी अपॉन के। ठीक है, अब जो पोटेंशियल और C है दोनों की वैल्यू पुट करवा दो, आंसर आ जाएगा क्या कि C इज इक्वल टू Q बाई V, ये वैल्यू पुट करवाओ, C इज इक्वल टू Q एज इट इज है, और जो कि V हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। रिवर्स करो, इसमें कितना हो जाएगा, Q A एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इसको आगे सोल्व करो बेटा, समझो अब तक किया क्या है, दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास रिजल्ट की फॉर्म में आई हुई हैं, ये देखो V क्या है, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो क्या है, E नॉट हमारे पास जो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि सिग्मा क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि चार्ज बाई एरिया होता है, वो एप्सिलॉन नॉट हो गया।
एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के इक्वल है ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, ई की वैल्यू निकालोगे ई नॉट बाई के। क्लियर है? जब हमारे पास ये इक्वेशन आई है ई नॉट की वैल्यू, यहाँ से ई नॉट है, यहाँ पर भी ई नॉट है, ई नॉट को हमने बाहर रख लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के रहेगा ये इक्वेशन। जबकि देखा कि पोटेंशियल अब क्या है, ई नॉट की वैल्यू का रिजल्ट ये है चार्ज अपॉन एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, तो सी क्या है, क्यू बाई वी होता है, वी की वैल्यू को हमने यहाँ रिप्लेस करवा दिया। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, जैसे ही इस ये इक्वेशन आई हुई, यहाँ से जो टर्म कैंसिल है उसको कैंसिल कर दो, बाकी रिजल्ट रह जाएगा। देखो ये रिजल्ट है सी इज इक्वल टू क्यू एरिया एप्सिलॉन नॉट क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एक चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है? अब यहाँ पर जो डी माइनस टी है और ए एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से डी माइनस टी को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, अंदर टर्म क्या रहेगी 1 माइनस टी अपॉन के, 1 माइनस डी अपॉन के। ये जो डी माइनस टी अपॉन के है, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास कि डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, इस ये हमारे पास क्या, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? देखो अब तक किया क्या था, जो इक्वेशन आई हुई थी सी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट क्यू डी माइनस टी प्लस डी बाई के। जो ये इक्वेशन आई है इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो दोबारा, तो क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब नीचे हमारे पास क्या है, इसी में डी माइनस टी, हमने डी माइनस टी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव का नेगेटिव, टी अंदर चला गया तो 1 बाई के। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक slab the capacitance will be C is equal to A epsilon naught D minus T 1 minus 1 by K। ये जो रिजल्ट आया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बेटा कई बार कि हमने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है, उसका जो रेफरेंस है वो खुद गिवन मिलता है, और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं वो इसको फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा ये फॉर्मूले आए हमारे पास, इनको कर लेना। ठीक है, आज लिखना बहुत है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो हमने किया है उसके जो रिजल्ट आए एक बार वो लिख लो ताकि याद रह जाए। एक तो ये रिजल्ट आया, अभी एक रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया था, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और जो हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी दोनों जो रिजल्ट आए थे वो क्या थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है उसको हमने किसकी फॉर्म में लेके आए थे, डी माइनस टी की फॉर्म में। ठीक है, जिसको हमने यहीं पर लिखा था 1 माइनस 1 बाई टी या टी बाई डी। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया था इसको सी नोट से रिप्लेस करवाने के बाद इक्वेशन क्या बनी थी, सी नोट 1 माइनस टी बाई डी। क्लियर है? जो चार फॉर्मूले आए हैं बेटा यहाँ से, चारों हमारे पास क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको कर लेना। बाकी हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन ये बनी थी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।